वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अपूर्व। मैं आज आपको टीईटी आर्ट्स की 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरा मैथ्स का कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो मैंने वीडियो बनाया था उसको देख के काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आर्ट्स की भी आप बता दीजिए, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी है, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इतनी मेहनत करी है तो आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दीजिएगा मेरा चैनल को, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है। बाकी देखिए, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और क्यों रहने वाली है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब जाके समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 2016 में अगर जनरल की बात की जाए, ठीक है, टोटल सीट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खाली जनरल की बात कर रहा हूँ। 2016 में जनरल की 204 सीट्स थी। उसके बाद 204 आदमी जो था, उसका जो 204वां रैंक वाला आदमी था, उसका मार्क था रिटन में, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है तो इंटरव्यू पूरा फैक्टर में हटा के बात करूँगा। उसका 377.2 रिटन में मार्क्स था। अगर क्वेश्चन देखा जाए कितना होगा तो 3.4 से डिवाइड करके 99 अप्रॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जो 204वां आदमी मतलब जनरल में जो लास्ट आदमी सिलेक्ट हुआ है उसका 99 क्वेश्चन सही था, या हो सकता है 100 रहा हो, ऑलमोस्ट 99 आ रहा था, तो 99 से 100 क्वेश्चन सही था। ये 204 पे कट ऑफ गई थी जनरल की 2016 में। ठीक, फिर उसके बाद अगर फीमेल की देखा जाए तो सीट 16 ही थी और 16th रैंक का स्कोर था 333.61। अगर इसमें देखा जाए कि इसके कितने क्वेश्चन सही थे तो इसके 98 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, जनरल मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर मार्क्स में इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे सीट ज़्यादा थी और यहाँ पे कम थी, तो कट ऑफ लगभग सेम गई थी। और हाँ, ये सॉरी, यहाँ पे 377 नहीं, ये 337 था। ठीक है, 337 यहाँ पे मार्क्स है, 333 337, तभी तो एक क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 337 था, रिटर्न मार्क्स 337 से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम 2021 की बात करेंगे। देखिए 2021 में क्या था। 2021 में मेल यूआर की सीट्स हो गई हैं 339। यहाँ पे 135 सीट पिछली बार के मुकाबले बढ़ गई है। अब अगर हम 2016 में ही देखें कि 339वीं रैंक वाले का क्या स्कोर था, ठीक है, क्योंकि 339 इस बार सीट्स हैं, तो 2016 से अगर हम कंपेयर करें तो 2016 में 339वीं रैंक जो थी उसके मार्क्स आए थे 96, मतलब जिसका 96 क्वेश्चन सही था वो 339वें पे आया था। हालांकि वो सेलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि सीट तो 204 ही थी जनरल की, तो लेकिन अगर 339 सीट होती तो 96 वाला सेलेक्ट हो गया होता। ठीक, अब ऐसे ही अगर हम फीमेल की बात करें 2021 में फीमेल यूआर, यहाँ पे भी सीट्स में कुछ तो बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे सीट्स 51 हो गई हैं, यहाँ पे 35 सीट का इजाफा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि 2016 में 51वीं रैंक जो थी, ठीक है, 2016 में जो 51वीं रैंक वाली फीमेल थी उसकी रैंक उसकी रैंक नहीं, उसके स्कोर, उसके कितने क्वेश्चन सही थे अगर देखा जाए तो उसके 91 क्वेश्चन सही थे। ठीक, अब देखिए क्या है कि 339वीं रैंक 2016 में जो थी वो 96 थी, और 2021 में फीमेल के लिए 51वीं रैंक जो कि 51 सीट अब है, पिछली बार नहीं थी, तो उसका 91 स्कोर था। 91 स्कोर मत समझिएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन की बात हो रही है। अब देखिए क्योंकि सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बढ़े होंगे, काफ़ी बड़े होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि पेपर काफ़ी इजी था, और कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब 60% लोग कह रहे हैं पेपर इजी था, और 12-15%, एक जगह सर्वे मैंने देखा था 12 से 15% लोग बता रहे हैं कि पेपर पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड था। तो अगर 60% को मैं इग्नोर कर दूँ, 12% की ही बात मान लूँ कि पेपर थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन अब हम एक और फैक्टर ये देखेंगे, पेपर अगर हम हार्ड मान लेते हैं उसके बावजूद एक और फैक्टर ये देखेंगे कि 339वां जो आदमी 96 क्वेश्चन करके सेलेक्ट हुआ था, इसके ऊपर जो है 2 से 3 लोग ही थे जिनका इससे कम नंबर रहा हो और सेलेक्ट हो गए, और इसके नीचे 40 से 45 लोग ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा नंबर पाए हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि 96 से ऊपर वाले काफ़ी लोग पिछली बार सेलेक्ट नहीं होते अगर 339 सीट होती। ऐसे ही अगर फीमेल में देखें तो 91 नंबर वाला से कम नंबर वाला 2 से 3 थे ऐसे
जो सिलेक्ट हुए हैं और 15 से 20 लोग थे जो सिलेक्ट नहीं हुए। मतलब कह सकते हैं कि अगर 2016 में 51 सीट होती तो भी 91 वाले काफ़ी, मतलब कुछ लोग 15 से 20 लोग रह गए, सिलेक्ट नहीं हुए। और 96 वाले मेल में देखा जाए तो 40 से 45 लोग सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो पेपर अगर इस बार हार्ड भी है और सीट बढ़ी भी हुई है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बढ़े हुए हैं। तो अगर पिछली बार देखें 40 से 45 लोग सिलेक्ट नहीं हुए ज़्यादा नंबर पाने के बाद, तो इस तरह से कट ऑफ मेरे हिसाब से मिनिमम क्या जा सकती है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे किसी भी कीमत पे नहीं रहेगी। देखिए मैं यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि एकदम जाके बहुत कम बना दूँ और सारे लोग खुश हो जाएं। जो पॉसिबल हो सकता है, जो मुझे लगा है डेटा एनालिसिस करने के बाद, मैं वही लिखूँगा। मिनिमम पॉसिबल रैंक मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यूआर मेल की 2021 की मिनिमम पॉसिबल कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से 95। अगर लोग कह रहे हैं कि पेपर हार्ड आया था तो 96 वाले 339 के बाद 40 से 45 लोग थे जो सिलेक्ट नहीं हुए। मान लेते हैं कि पेपर हार्ड आया था, तब भी 95 से नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ मेल की। ठीक है, ये यूआर की है मेल की। और अगर यूआर फीमेल की बात हम करें, ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल कट ऑफ इनके लिए हो जाएगी 90। ठीक है, फीमेल के लिए 90 और मेल के लिए 95। इसके ऊपर जो है वही उम्मीद करे कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। इसके नीचे जो होगा उसके बहुत ही कम चांसेज हैं, ना के बराबर चांसेज हैं। हालांकि जिसने 90 या 94 के आसपास स्कोर किया है तो वो निराश ना हो। स्कोर आपका काफ़ी अच्छा है। 27,000 वैकेंसीज़ और आने वाली हैं जैसा सुनने में आ रहा है, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। अगर आप 90 पहुँचे हैं तो नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में आप ज़रूर 100 पार कर जाएंगे। तो लेकिन 95 से नीचे वालों का सिलेक्शन होना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। और 90 के नीचे जनरल वाले फीमेल का, मेल के लिए 95 लिमिट है और फीमेल के लिए 90 है। इससे नीचे कट ऑफ नहीं आएगी। अब इसी में मेल में अगर हम देख लेते हैं ओबीसी का, ठीक है, ओबीसी तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं, मिनिमम 91 जाएगी। इससे नीचे मेल की ओबीसी की भी नहीं जाएगी। ठीक है, और एससी की बात कर लें तो इसी में से 4 क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन घटाइए, 88 हो जाएगी। फीमेल की बात करें तो यहाँ ओबीसी, इसमें से भी 4 क्वेश्चन कम कर लीजिए आप, 90 - 4 हो जाएगा 86। और यहाँ पे एससी की बात कर लें तो 86 में से 4 कम कर लीजिए, हो जाएगा 82। इससे कम कट ऑफ किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी, कट ऑफ इससे हाई ही रहेगी। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।